परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अष्टमवसुधापाने को कर्मे आठो द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सहज शुद्ध स्वाभाविकता के द्वारा अपनी आत्मा के गुण अपनी आत्मा में प्रकट होते हैं। सहजता अपन ने देखी थी। शुद्धता, शुद्धता क्या होती है? शुद्धता क्या बोलेंगे? शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता यानी मिलावट ना हो। शुद्ध घी होता है, शुद्ध तेल होता है कि नहीं? शुद्ध जल होता है, शुद्ध भोजन होता है, शुद्ध दाल होती है। शुद्ध मतलब क्या है? शुद्ध यानी जिसमें दूसरा मिश्रण नहीं है, जो अकेला है, जो एक है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है, मिलावट नहीं है, मिश्रण नहीं है, स्पर्श नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध। तो ये आत्मा में क्या शुद्धता है? आत्मा में शुद्धता क्या है? आत्मा मिश्रित ना रहे, मिलावट वाला ना रहे। कैसे नहीं रहेगा मिलावट वाला? मिलावट वाला नहीं रहेगा। शरीर है, शरीर की क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। कर्म की क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। राग द्वेष क्रोध मान माया की क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। अज्ञान है, उसकी मिलावट हो रही है। जो मिलावटें हैं उसी का नाम क्या है? अशुद्धता। और वह ना रहे उसका नाम है शुद्धता। तो ये तो होगी, ये तो जब होगी, शरीर छूटेगा तब छूटेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध है उसके द्वारा क्या होगी? गुण प्रकट होंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि चाबी और ताला, एक ऐसा ताला आया जिसको लॉक कर सकते हैं बिना चाबी के, वो दबा करके, ठीक है ना? तो क्या करा, उसकी चाबी थी वो गई संदूक में, डब्बे में, और फिर उसको साकल लगाई, वो ताला लगा दिया। अब चाबी मिले तो ताला खुले, और ताला खुले तो चाबी मिले, चाबी मिले तो ताला खुले, और ताला खुले तो चाबी मिले। अब क्या हो गया? रेडी, फंस गए। अब तो हो ही नहीं सकता ना काम। तो शुद्धता हो तो निजगुण प्रकट हो, और निजगुण प्रकट हो तो शुद्धता हो। तब शुद्धता तो है ही नहीं। तब शुद्धता है ही नहीं तो फिर शुद्धता प्रकट कैसे होगी? तो नहीं हो सकती। तो अपन ख़त्म हो गए। डेड लॉक, इसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं डेड लॉक। अब आप ऐसे पोजीशन पे आ चुके हो कि कोई सॉल्यूशन ही निकल सकता है। जैसे घर में होता है ना, मैं तुम्हारी बात मानूं तो ले, मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप मेरी बात मानोगे, और वो कब मानेगा? जब तुम मानोगे। और मान दोनों को नहीं है तो डेड लॉक आया था। फिर वो अबोला चालू होता है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मान। वो भी यही कह रहा है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे। ख़त्म, दोनों बोलना बंद हो जाता। अब क्या करना पड़ेगा? अब आप बोलोगे वहाँ किसी को झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब वहाँ जो होगा सो होगा। यहाँ अब वो क्या करना चाहिए आप सोच लो। वो अपन रोज़ ही निकलते रहते हैं। कषाय की जब तक मान्यता नहीं पड़े ना, और समझ नहीं बढ़े, तो घर गृहस्थी में रोज़ ही कलह है, रोज़ ही परेशानी है। केवल इतना सा काम चाहिए, थोड़ी कषाय की मान्यता चाहिए और विवेक चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? कब तक ऐसे अहंकार में आते रहेंगे? एक व्यक्ति को नहीं, सब, दोनों, पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, वो नहीं आएगी, नहीं समझाया जाएगा उस दिशा में, तो रोज़ ही परेशानी होनी, रोज़ ही तकलीफ होनी। तो वहाँ का छोड़ देते हैं अपन। तो यहाँ पर शुद्ध हो तो शुद्धता प्रकट हो। लेकिन हम तो शुद्धता की तो बात ही कर रहे हैं ना कि प्रकट कैसे हो। शुद्धता के द्वारा ही शुद्धता प्रकट होती है।
शुद्धता के द्वारा ही शुद्धता प्रकट हो सकती है और कोई शुद्धता प्रकट होने का तरीका नहीं है। जो चीज़ अशुद्ध है सब प्रकार से, क्या वह शुद्ध हो सकती है? जो चीज़ अशुद्ध है हर प्रकार से, क्या वह शुद्ध हो सकती है? कोयला है, क्या कोयले को आप गोरा बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हो? कि वह कोयला हर प्रकार से क्या है? काला ही है, उसे गोरा नहीं बनाया जा सकता, वह काला ही रहता। लेकिन कोई मेला कपड़ा है, क्या उसे आप उज्जवल स्वच्छ श्वेत बना सकते हो? क्यों बना सकते हो? क्योंकि उसमें श्वेत पने का नेचर है, ठीक है ना। कपड़े धोते हैं ना अपन, तो कपड़ा अपन जो धोते हैं गंदा मान के धोते हैं कि साफ़ मान के धोते हैं? कोई सा भी कपड़ा धोते हैं तो गंदा मान करके धोते हैं कि साफ़ मान करके धोते हैं? गंदा मान करके। गलत जवाब बिल्कुल गलत जवाब। गंदा मान करके धोते हो ये तो बच्चा भी जानता है, लेकिन आप उसको साफ़ मानते हो तब तो धोते हो। अगर आप ये नहीं मानो कि ये साफ़ हो सकता है, इसमें उज्ज्वलता आ सकती है, ये उज्ज्वल वाला है, इसमें उज्ज्वल होने का नेचर है, ये जो ऊपर से गंदगी कॉलर पे हाथ पे गंदे जहाँ जहाँ दिख रही है, ये गंदगी जो है ये आई हुई है, इसमें रगड़ते कि नहीं रगड़ते दीदी? तो क्यों रगड़ते हो उसको? आई हुई है, लेकिन उसको साफ देख रहे कि नहीं? आपको साफ दिमाग में है, ज्ञान में है, श्रद्धान में है। आपको एक पिक्चर है, आप मतलब व्यू है उस शर्ट का, पेंट का, जो भी है, तो आप उसको घिसते हो, जहाँ गंदगी ज़्यादा वहाँ घिसते हो। क्यों घिसते हो? क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिख रहा है, और उसके अलावा कैसा स्वच्छ होता है वो आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि वहाँ नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, तब तो आप उसको घिस रहे हो। नहीं दिखता तो सबके और एक जैसा हाथ लगता। बच्चे कपड़े धोते हैं ना और बड़े कपड़े धोते हैं, क्या अंतर पड़ता है? बच्चे को क्या है, पानी में डाला, एक ब्रश इधर मारा, एक उधर मारा, साबुन खींचा, यूँ करा और छुट्टी। कपड़ा वैसा का, कॉलर देख लो उसकी, हाथ देख लो तो कैसा मिलेगा, वो वैसे ही मिलेगा। बोले मम्मी धो लिया कपड़ा। क्यों धो लिया? हो गया कपड़ा अपना। लेकिन तुमने क्या किया? साफ़ नहीं कर पाया, तुमने एक प्रक्रिया पूरी करी अकेली। और बड़ा धोएगा पुरुष या महिला तो उसे पता है कहाँ कहाँ गंदगी है और होता कैसा है, सफाई कैसे होती है, स्वाद साफ कैसे होता है, तो उसके साथ में कपड़ा धोया जाता है। तो आप जब कपड़ा धोते हो कोई सा कपड़ा, तो उसे साफ मानते हो कि मेला मानते हो? क्या मानते हैं? अरे कपड़े, अच्छा कपड़े धोते नहीं आजकल, बर्तन धुलवाऊँ क्या? कुछ कर लो आप, अपन तो सब जगह चाहता राजी है। बर्तन धोगे चाहे कपड़ा धोगे, बिना साफ माने आप धोना चालू क्यों करोगे? जब आप नक्की कर चुके हो तो मेला ही है, हर प्रकार से मेला है, गंदा है। कौन धोएगा उसको? कौन मूर्ख महिला और पुरुष है जो उसको धोना चालू करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ठीक है, साफ़ ही भैया, ये बढ़िया बताया आपने, साफ़ ही, हम साफ़ ही मानते हैं। तो फिर धोगे तब भी यदि नहीं धोगे तो फिर वो वैसा का वैसे ही रहेगा, वैसी थाली में वैसे ही कपड़े पहन लेना फिर से। यानी शुद्ध भी देख सकते हैं, देख सकते नहीं, देखते हैं, और अशुद्ध भी देखते हैं। दोनों दृष्टियाँ एक साथ उस कपड़े के ऊपर लगी रहती है। उसको गंदा मानने की भी हमारे भाव हैं और उसको साफ मानने का ही भाव है। अलग अलग समय में है क्या? नहीं, एक साथ एक ही बार में रगड़ते 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 दोनों चीज़ें चल रही है। गंदा है, साफ़ कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। किसको साफ़ कर रहा हूँ? जो मेला है परंतु शुद्ध होता है, साफ़ होता है, साफ़ होने का जिसमें शक्ति है, स्वभाव है, नेचर है, प्रकट हो सकता है, ऐसे चीज़ को मैं साफ़ कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो आप अशुद्ध में शुद्ध देखते हो कि नहीं देखते हो? गंदे बर्तन में साफ़ बर्तन देखते हो कि नहीं? कोई आपके बर्तन मांजने वाली बाई आई, थोड़ा बहुत गंदगी लगा के रखे, तो आप उसको दिखाते हो कि नहीं? देख क्या कराइए, ये क्या है? गंदा ही रखा हुआ है। मतलब क्या समझते हो आप? ये इससे बेहतर हो सकता है,
ये साफ हो सकता है, हुआ नहीं है। तो गंदगी में भी आपको क्या दिखाई दे रही है? साफ दिखाई दे रही है, सफाई दिखाई दे रही है। समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आया? अशुद्धि में भी शुद्धि होती है, अशुद्धि में भी शुद्धि होती है। बात क्या समझाना चाह रहे थे? वो जो शुद्धता है, शुद्धता के द्वारा गुण प्रकट होते हैं। तो एक शुद्धि वो है जो प्रकट हो चुकी है, जैसे भगवान है, भगवान में सारी शुद्धताएं प्रकट हो गई है। जो गंदगियां हैं, जो मिलावट थी, मिश्रण था, वो हट चुका है, सिद्ध बन चुके। शरीर की मिलावट नहीं है, कर्म की मिलावट नहीं है, अज्ञान की मिलावट नहीं है, अच्छा बुरा लगना, राग द्वेष की मिलावट नहीं है। तो वो तो शुद्ध हो चुके हैं। लेकिन वो तो हो ही चुके हैं, उनके तो गुण ही प्रकट हो गए। हम तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके गुण प्रकट नहीं हुए हैं, करने हैं। अब उसमें कहाँ शुद्धि है? बेचारा शरीर के साथ है, राग द्वेष के साथ है, कर्म के साथ है, अज्ञान के साथ है, मोह के साथ है, सबके साथ में। इसमें काहे की शुद्धि? क्या आपके हमारे जैसे लोगों में, गृहस्थी वाले लोगों में, पाप करने वाले लोगों में क्या कोई शुद्धि है? क्या कोई शुद्धि है? क्या कोई शुद्धि है आप में? भैया शुद्ध है तो मंदिर में बैठे, अशुद्ध हो तो बाहर रहते। क्या कोई शुद्धि है आप में? आप शुद्ध हो? काहे के शुद्ध हो आप? काहे के शुद्ध हो आप? काहे के शुद्ध हो? तो सब हम तो अशुद्ध ही है, सभी लोग ये सिखाते हैं शुद्ध है। लेकिन जैन धर्म में है, वो ये दिखाता है कि अगर तुमको बर्तन मांजना आता है तो तुम भगवान बन सकते हो, कपड़े धोना आता है तो आप क्या बन सकते हो? भगवान बन सकते हो। लेकिन हमने तो धोए नहीं आज तक कपड़े, धो चाहे नहीं धो, लेकिन आपको यदि विधि पता है तो हो सकता है। शक्ति और व्यक्ति, शुद्धता की व्यक्ति और शुद्धता की शक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। ये अपन कह रहे थे, पहले भी यही कहा था, शुद्धता की अभिव्यक्ति होती है। शुद्धता स्वभाव में, नेचर में होगी तो बाहर निकल के आ सकती है। तो जीव जो है, आप हो, आप में कोई शुद्धता है कि नहीं है? है। क्या शुद्धता है? कि हम कर्म से अलग हो सकते हैं, हम शरीर से भिन्न हो सकते हैं, हम राग द्वेष मोह से अलग हो सकते हैं, हम में अज्ञान मिट सकता है। मिटने का स्वभाव होगा तभी तो मिटेगा, शुद्धता का स्वभाव होगा तभी तो प्रकट होगा। तो यदि कोई भगवान को शुद्ध हम मानते हैं, मानते हो कि नहीं? भगवान को शुद्ध मानते या शुद्ध मानते? शुद्ध मानते ना, तब तो शुद्ध कपड़े आके उनके चरण छूते। शुद्ध व्यक्ति को शुद्धता के द्वारा प्रकट किया जाता है, छुआ जाता है। तो शुद्ध हम उनको मानते हैं, वो भी जीव है कि नहीं है? वो भी जीव है ना। तो उनको देख करके ये मालूम पड़ता है कि जीव ऐसा हो सकता है, जीव की ऐसी दशा हो सकती है, ऐसा उसमें से निकल सकता है। वो जो उनकी दशा हुई है वो खुद में से हुई है कि किसी और में से आई है? खुद में से हुई है, इतना तो आपको मानना होगा ना। जो जो उनकी दशाएं हुई है उनकी खुद की मेहनत से हुई है, खुद के पुरुषार्थ से हुई है, खुद ने कुछ किया तो ऐसे बन गए। तो स्वयं से शुद्धता का स्वभाव होकर के प्रकट किया। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, 24 तीर्थंकरों के 24 एग्जाम्पल है। 24 भगवान क्या बन गए? शुद्ध बन गए, वर्तमान में शुद्ध हैं। तो उनमें शक्ति थी, अपने को पीछे जाना, उनके उनमें शक्ति थी, हो गई वैसी प्रकट। अब जैसे वो जीव थे, जीव ही थे, जीव की जाति है, तो वैसा का वैसा जीव की जाति, जानने वाले की, जीने वाले की जो जाति है जीव की, वो हम भी जी रहे हैं। शरीर वाले वो थे, हम थे, तो हम में शुद्धता भी दिख नहीं रही है। नहीं दिखने पर भी क्या शुद्धता हो सकती है? क्या शुद्धता हो सकती है? आपका बालक है, अभी इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर बन सकता है? कैसे बन सकता है? ही नहीं अभी तो इंजीनियर, अभी तो बच्चा है जरा सा, तो इंजीनियर बन सकता है क्या? बन सकता है। कैसे पता आपको? हाउ डू यू नो? इतने सारे लोग बने हुए हैं, इतने लोग पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ सकता है। इंजीनियर नहीं है लेकिन बन सकता है। तो इंजीनियरिंग की जो शक्ति है वो उसमें है कि नहीं है? वैसे के वैसे अपन दुनिया भर में लगा लेते सब बातों में,
हमारी बच्ची शादी वाली भी हो जाएगी, बच्ची माँ भी बन जाएगी, मामा भी बन जाएंगे हम, ये घर में धन संपत्ति भी आ जाएगी, हम करोड़पति बन जाएंगे। सब प्रकार की चीज़ें देखते रहते, सब में कैपेसिटी देखते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ की कैपेसिटी है, जैसे ये भगवान है वैसे हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी शुद्ध हो सकते हैं, हम भी कर्म रहित हो सकते हैं। इस बात का जो एहसास है वो नहीं लेके आते, सबकी शक्तियों के एहसास करते। चावल लेके आते बाज़ार में से तो उसकी शक्ति देख लेते, इसमें पूरी खिलने की, पकने की, सीझने की शक्ति है, तब तो खरीद के लाते कि वहीं पका के ले आते, सारे वहीं पूरा पका के ले आते साल भर का और खाते रहेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते। शक्ति देख करके हम कितना बड़ा काम करते। ठीक है, पूरी दुनिया चलती इससे, पूरी दुनिया इस बात पे चलती है, शक्ति होती है, उसको समझा जाता है, उसको लेकर के फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप में शक्ति है कि नहीं है, किस बात की? शुद्ध होने की। अब वो कैसे है? आप एक जीव हो, एक ही जीव हो, अभी भी शरीर से भिन्न स्वभाव है, कर्म से भिन्न स्वभाव है, तब तो आप जान पा रहे हो, जी पा रहे हो। यदि आप वैसे नहीं होते तो कर्म तो निपटा देता, आपको ख़त्म ही कर देता। वो मेल है जो कपड़े पे चढ़ा हुआ, वो मेल से भिन्न कपड़ा अभी भी शुद्ध है। यदि नहीं होता तो आप उसको फेंक देते, फाड़ देते कि ये तो मेल ही देता, अब नहीं पहनेंगे हम इसको। लेकिन मेला होने पर भी उसमें मेल निकलने की शक्ति अभी भी मौजूद है, तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, साफ़ हो जाता है। ऐसे यदि जीव में शक्ति शुद्धता की मेहनत की जाए तो क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा। साफ़ यानी क्लीन हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो आप विचारना कि शक्ति हमारी शुद्धता की क्या है। समझ में ही आपको बात? शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं हम? आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? शुद्ध हो, अशुद्ध नहीं हो, दोनों। ऐसा कपड़ा जो मेला है वो मेला है कि साफ है? क्या है? दोनों दिख रहा है मेला, वो सच्ची बात है, लेकिन मेला ही नहीं है, उसमें साफ होने की शक्ति है, इसलिए क्या है? साफ है। साफ व्यक्त नहीं है, अभी प्रकट नहीं है, प्रकट हो जाता है और वो हमको दिखता है, इसलिए हम काम कर पाते हैं। तो साफ भी होता है, मेला भी होता है, एक ही साथ। ऐसे जीव हम आप क्या? शुद्ध अशुद्ध एक ही साथ में कैसे हो जाएंगे? वर्तमान में जो दिख रहा है वो अशुद्ध है, फिर भी वो हटने की शक्ति है उसी समय, उसका नाम है शुद्ध। अब ये तो नॉलेज है, इसको लेकर के प्रोसेस किया जाता है। कैसे किया जाता है देखेंगे। बोलना क्या है, जिसमें जिसकी शक्ति नहीं होती है ना, उसके अपन कभी कोशिश नहीं करते। अपने को गेहूँ उपजाना है तो डेली ज्वार का बीज बोओगे क्या? क्यों नहीं बोओगे? क्योंकि मालूम है कि इसमें शक्ति नहीं है। और गेहूँ का क्यों बोझ दोगे? क्योंकि इसमें शक्ति है। एक बच्चा जो अभी लालू यान होता है ना, एक बच्चा पैदा होए तो पैदा होने के टाइम पे अगर कोई आपसे पूछे ये ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा बन सकता है क्या, अपन कहेंगे क्या नहीं बन सकता है? हम कहेंगे हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मनुष्य ही तो बनता है। जो जो बड़े बड़े पद वाले हैं वो मनुष्य ही होते हैं, तो अपन अपने बच्चे के बारे में मना नहीं करेंगे, अपन कहेंगे हाँ हो सकता है। इसी तरह अपने को जब कहा जाता है ना हम शुद्ध हैं, तो मजबूरी में लालू भैया को देख करके सब गर्दन तो हिलाते हैं क्या, मगर कोई का मन ये मानने को मंजूर नहीं होता कि हम मूल में शुद्ध हैं। कपड़े का उदाहरण उन्होंने दिया, क्या भाई कपड़ा अपन मेला देखते हैं तो मालूम है कि साफ हो सकता है। अब अपने को तो अपन ने कभी शुद्ध अपने को कैसे देखें? अपने को शुद्ध कैसे दे? अपना कपड़ा मेला हो तो अपन कैसे देखेंगे? अन्य वस्त्रों को देख करके निर्णय कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी प्रमाण रूप में अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान है। क्या वो सिद्ध परमेष्टि भगवान है? और वो कौन है? कौन से द्रव्य हैं? कौन से तत्व हैं? जीव है कि नहीं है? वो जीव है ना। और अपन भी जीव है कि नहीं है? कम से कम पहले शुरू में अपने को ये नक्की करना पड़ेगा हमारी जात क्या है, क्योंकि जब तक जात पक्की नहीं होएगी ना तब तक ये मैं शुद्ध हूँ ये मजबूरी में अपन ऊपर से कहेंगे कि मैं मूल में तो शुद्ध हूँ, परंतु जब जात का बराबर ध्यान आ जाएगा
तो मैं जीव जात का हूँ और ये सिद्ध भगवान भी मेरी ही जात के हैं और ये नीट एंड क्लीन है और मैं मलिन हूँ, तो फिर वो मलिनता निकालने का भाव आएगा। जब तक एक जात समझ में नहीं आएगी ना, अभी अपन एक जात ही नहीं मानते, अभी तो गलती यही हो रही है। भगवान को अलग जात का मानते हैं और अपने को अलग जात का मानते हैं, जबकि जात एक ही है। प्रधानमंत्री और अपन बराबर दोनों मनुष्य है कि नहीं है, है कि नहीं है? फिर अपन उसको हाथ जोड़ना वगैरह नमन क्यों करते हैं? वो अभी इस रूप में पहुंच गया है क्या? इसी तरह से ये जो सिद्ध भगवान है ये भी तो अपनी ही जीव जाति के हैं। वो अपन नमन क्यों करते हैं उनको, अपना क्यों नहीं करते हैं? वो उस कैटेगरी में पहुंच गए। हम कोशिश करेंगे हम भी पहुंच सकते हैं। पहले जितने जीव बने वो पहले अपने शरीर के ही हो करके तो बने हैं। तो इसलिए पहले ये नक्की हो मैं जीव जाति का हूँ, और जैसे वो शुद्ध हैं ऐसे ओरिजिनली तो मैं शुद्ध ऐसा हूँ, परंतु मेरे मलिनता लगी, वो मलिनता मेरे को साफ करना है तो मैं ऐसा हो जाऊँ। ऐसा बराबर अपने मन में दृढ़ता पूर्वक बार बार घुटे ये करेंगे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। ज़्यादा अभी पहले कंसंट्रेशन पहले इतना ही करो, वो कौन है और मैं कौन हूँ मूल में क्या। तो अपने सब कचरे को हटा करके देखोगे लगेगा मैं भी जीव हूँ और वो भी जीव है, तो वो कचरा परमानेंटली हटाने का भाव आएगा। ठीक है। महावीर भगवान की जय। मंगल मूर्ति पर